यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। शिव शंकर जय केदारनाथ, जय शिव शंकर जय केदारनाथ। बैल के रूपवा में पांडव के साथ, बैल के रूपवा में पांडव के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा यही है कि जब महाभारत काल में पांडवों ने अपने सारे कौरव भाइयों को कत्ल कर दिए, मार दिए और उन्हें पराजित करके विजयी प्राप्त कर लिए। पांडव भाइयों में युधिष्ठिर के हृदय में यह हमेशा आत्मग्लानि होने लगी कि मैंने अपने भाइयों को मार करके विजय प्राप्त किया है, यह सही नहीं है। हमने जो अपने भाइयों को मारा उसका पाप हमें लगा है। इस पाप से मुक्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन अति आवश्यक है। यह सोच करके सभी पांडव भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चल दिए। इधर भगवान भोलेनाथ को यह सूचना मिली कि पांडव अपने भाइयों के पाप से बचने के लिए मेरा दर्शन करना चाहते हैं। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, इन्होंने अपने भोले भाव से सोचा कि ये पांडव भाई कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि धन सत्ता राज के लोभ में इन्होंने अपने भाइयों का कत्लेआम कर दिया, जान से मार दिए, काट दिए। इनके अंदर दया भाव नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को अपना दर्शन नहीं दूंगा। और यह सोच करके भोलेनाथ इन्हें दर्शन नहीं दिए। और इधर पांडव भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी में आ गए। जब भोलेनाथ को सूचना मिली कि ये पांडव तो मेरा पीछा करते हुए काशी नगरी में आ गए, लेकिन उन्हें तो दर्शन नहीं देना था। भोलेनाथ अपने प्रिय काशी नगरी को छोड़ करके केदार चले गए। इधर पांडव जब काशी में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भोलेनाथ नहीं है। उन्हें सूचना मिली कि भोलेनाथ यहाँ से तो केदार चले गए हैं। फिर पीछा करते हुए ये पांडव केदार को चले। जब केदार पहुंचे तब फिर भोलेनाथ को पता चला कि ये पांडव मेरा पीछा करते हुए केदार में आ गए हैं। भोला बाबा सोचे अब मैं क्या करूं। उन्होंने तुरंत अपना रूप बदल दिया और एक बैल का रूप धारण करके वहां जो पशु चर रहे थे उन्हीं में शामिल होकर चरने लगे। इधर पांडव भाई मानने वाले नहीं थे, ये लोग भी लगे ढूंढने कि आखिर बाबा है तो कहां है। भीम के दिमाग में आया क्यों ना मैं एक अपना विशाल रूप धारण करूं। और भीम अपना विशालकाय शरीर बना करके और दो पर्वतों के ऊपर अपना एक एक पांव रख करके खड़ा हो गया। उसके पांव के नीचे से सभी पशु जैसे गाय बैल अन्य पशु चल दिए, लेकिन जो शिव रूप में बैल थे वो उस भीम के पांव के नीचे से पार करना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वहीं पर जमीन में समाने का काम करने लगे। भीम की दृष्टि उन पर पड़ी कि यह जो
बैल है यह अब जमीन में समा रहा है। समझ गए भीम कि यही भोलेनाथ है। उन्होंने तुरंत उसे शिव रूपी बैल का पीठ पकड़ लिए। बैल के पीठ को पकड़ते ही भोलेनाथ समझ गए कि जिस भक्त के हृदय में दृढ़ इच्छा होती है, जिसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती, मैं उसके आगे हार जाता हूं। यहां तो पांडवों ने निश्चय कर लिया है, इनके हृदय में दृढ़ इच्छा है कि चाहे भोलेनाथ है किसी भी रूप में कहीं भी हो, लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढ करके पहचान करके ही छोड़ेंगे और उनका हम दर्शन अवश्य करेंगे। भगवान भोलेनाथ उन पांडवों के हृदय की दृढ़ इच्छा को देख करके बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए और उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। सभी पांडव भोलेनाथ के चरणों में नमन किया, फिर हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे भोलेनाथ, हमने जो अपने भाइयों को मार करके पाप किया है, आप उससे हम लोगों को मुक्ति देने की कृपा करें भोलेनाथ। आप हमें उस पाप से बचावे भोलेनाथ, आप हमें उस पाप से बचावे। भोलेनाथ अपने आशीर्वाद को दे करके पांडवों को पाप से बचा लिए और वहीं पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग बैल के पीठ को पकड़ने के कारण बैल के पीठ के समान है। केदारेश्वर का ज्योतिर्लिंग एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भक्त दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता, उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हे श्रोता भगवान, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिओम नमः शिवाय।